तो ये चीजें बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तो जानते हो आप क्या कर सकते हो? आप कोड ज्ञानी से स्कोप समझ सकते हो। वेरिएबल्स के स्कोप क्या होते हैं? जैसे आपको पता है वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के तीन मेथड्स होते हैं, वैर, लेट और कॉन्स्ट। वैर जो है वो एक फंक्शन स्कोप की तरह काम करता है और लेट और कॉन्स्ट वो है वो ब्लॉक स्कोप की तरह काम करता है। तो फंक्शन और ब्लॉक स्कोप क्या होता है तो डिटेल में समझते हैं, एंड तक जरूर बने रहे। अभी हमने जैसे ही पढ़ा है फंक्शन और ब्लॉक स्कोप, अभी हम वेरिएबल वन बाय वन जाएंगे। तो मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है वन नाम से और मैंने वैर कीवर्ड का यूज करके एक ए डिक्लेयर किया जिसका वैल्यू 10 होगा और कंसोल डॉट लॉग में ए प्रिंट कर रहा हूं और यहाँ पे मैं मेरा फंक्शन कॉल कर रहा हूं। जैसे ही मैं मेरा फंक्शन कॉल करूंगा मैं चाहता हूं ऑफकोर्स ए की वैल्यू 10 जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फंक्शन के बाहर अगर एक्सेस करता हूं तो रेफरेंस एरर आना चाहिए, यानी यहाँ पे यार रेफरेंस एरर ए इज नॉट डिफाइंड, यानी वो बोल रहा है आपका ए डिफाइन है भाई, आप यहाँ पे डॉट लॉग में प्रिंट कैसे करोगे? पर ए तो मैंने यहाँ दिया हुआ है, यानी ए की जो भी वैल्यूज है वो फंक्शन के अंदर ही एक्सेस हो रही है, उसके बाहर एक्सेस नहीं है। वैर तो भैया अच्छे से समझ गए, मुझे आप लेट और कॉन समझाओ। जिसको पता है लेट और है ये ब्लॉक स्कोप है, तो मैं यहाँ लेट बी इज इक्वल्स टू 50 और डॉट लॉग में बी प्रिंट करते हैं। तो यहां 50 प्रिंट हो रहा है, लेकिन वही अगर मैं कंसोल लॉग बी करूंगा तो क्या प्रिंट होगा भैया? पर भी सेम एरर नॉट डिफाइंड, यानी ये है ब्लॉक स्कोप के बाहर इसका वैल्यू एक्सेस नहीं हो। तो अभी लेट और कॉन्स में फर्क क्या होता है? अभी फॉर एग्जाम्पल यहां पर b इक्वल्स टू 100 डालता हूं और यहां पे मैं b फिर से प्रिंट चेक करता हूं, तो अभी जो वैल्यू है 100 यानी मेरा बी की वैल्यू चेंज करो, लेकिन कॉम में जो मेरी वैल्यूज है वो चेंज नहीं हो। फॉर एग्जांपल मैं करके बताता हूं, असाइनमेंट और कांस्टेंट वेरिएबल। तो हमने ब्लॉक स्कोप समझ लिया, फंक्शन स्कोप समझ लिया। डीएम मी और कमेंट वेरिएबल्स इफ एनी इश्यूज, आई जस्ट